अबे ओ लेबर, चलेगा मेरे साथ? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। चलता है तो बता। भैया 1 लाख मुझे बुला रही है भैया। क्या बुलावत है भैया अबे पागल अगल का, चुप करो तुम दोनों। देख नहीं रहे हो मेरे को बुला रही है, तुम भैया दोनों को बुलाएगा। अबे तू नहीं, ओ पीछे चड्डा। देख रहा चड्डे वाले को बुला रही है और तुम सारे किड्डा है, तुमको कौन बुलाएगा और तुमको कौन बुलाएगा? अबे मेरे को बुला रही है, मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, परेशान मत करना, बिल्कुल डिस्टर्ब। जाओ अपना काम करो, चलो जाओ चलो निकलो। अरे यार निकलो, काम करो। बस साला एक काम करता हूँ, साहब से इजाजत ले लेता हूँ जाने की। नहीं बुला रही थी ना। अरे साहब जी, वो क्या है ना कि हमको थोड़ा सा टट्टी आई है, कर लें क्या? अरे जब देखो तेरे को टट्टी आती है। अरे जैसे ही 11 बजता है तेरी टट्टी पूरी हो जाती है। पहले को भौजी जी का चक्कर तो ना है ना? अरे नहीं साहब, भाजी से टट्टी का क्या संबंध? एक काम करो, हमको टट्टी लगी है बहुत तेज, अब पैंटे में हक देंगे, अभी रह जाओगे आप, हमको ऐसे भी जाने दो। अरे हमका पता है भौजी से तुमका नहीं संबंध है, लेकिन कुछ तो चक्कर है। एक काम कर, पक्का टट्टी आई तेरे को। अरे साहब आप किन्ने चलो साले देख 3 लो। दिन भी तुम आगी रहो। एक काम कर, जा जल्दी जा, फला पैंट वैंट में हक देगा तुझे। भाग धन्यवाद साहब। भाग। ओए तुम लोग क्या हाँफ रहे हो? काम करो। क्या कहा मैडम? आपने 1 रात का 1 लाख? अरे तूने ठीक से सुना नहीं क्या? वैसे जो तू बोल रहा है मैंने वैसे ही कुछ कहा था। मैं 1 रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। चलता है तो बता। 1 रात के 1 लाख रुपए? अरे मैडम आप काम बताइए, करना क्या है? घर तोड़ना है, पत्थर क्या करना है, आप बताइए। मिस्त्री उस्त्री काम है? ओ, मेरी बात तो सुनो। देखो तुम्हें वही काम करना है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। पति और पत्नी? मैडम हमको समझ नहीं पाया, आप थोड़ा ढंग से बताएंगे क्या? अरे वही काम जो रात के अंधेरे में होता है। ओह अच्छा मैडम, समझ गया मैं। इतनी मेहरबान किस्मत हमारे ऊपर, क्या बताएं हम। अच्छा मैडम, चलना कहाँ है बता दिए तो वहाँ चल देंगे। अरे चलना वहाँ कहाँ है, वो सब ठीक है, लेकिन पहले मेरी शर्तें तो सुन लो। जी बताइए। मैं 1 लाख रुपए तुम्हें सिर्फ काम करने के लिए दे रही हूँ। मैं तुम्हें ये पैसे इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम वो सब करो जैसा मैं कहूँ। अरे मैडम आप चिंता क्यों कर रही हैं? पुराना एक्सपीरियंस है हमारा, आप जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसा करेंगे, टेंशन काहे की लेती हैं? अरे सब बोलते ऐसे ही हैं, लेकिन कर नहीं पाता कोई। अब पता चले तुम आधे काम में कहो कि मैडम ये तो मैं नहीं कर सकता, तब मैं क्या करूँगी? अरे मैडम मेरे अंदर एक आदत है, हम जो भी काम लेते हैं ना वो पूरी तरीके से पूरा करते हैं, हम आधा अधूरा काम छोड़ के नहीं जाते हैं। आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप जो बताइए वो करेंगे, आप बताइए करना क्या है। अच्छा तुम एक काम करो, कपड़े तुम्हारे पास कोई ढंग के हैं? अरे मैडम हम गरीब इंसान, हमारे पास अच्छे कपड़े कहाँ होंगे, हम तो इसी से काम चला रहे हैं आजकल। चलो ठीक है, तुम्हें कोई बढ़िया से कपड़ा दिला के मैं घर लेके चलती हूँ और वहाँ पे अपना काम खत्म करके तुम पैसे लो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अरे बिल्कुल मैडम। अच्छा ये मुलाकात आज ही भर की उसके बाद भी बुलाएंगे कभी हमको? पहले मैं टेस्ट ड्राइव तो ले लूँ, पता चले तुम खुद से निकल जाओ। काम करके देखते हैं, अगर पसंद आया तो परमानेंट। अरे मैडम आप पागल समझिए क्या? चड्डा उल्टा पहने तो क्या हमको छोटा मोटा समझ रही है? अरे मैडम हमारा काम बहुत फास्ट है, आप समझते क्या? हमको बहुत अच्छे से काम करते हैं, मन लगा के, बिल्कुल दिल लगा के। वैसे बात तो तुमने सही बोली है, ये उल्टे चड्डे में मुझे भरोसा तो नहीं हो रहा। अरे चड्डे की बात कर रही है मैडम? आपने तो हमारा चड्डा देखा है, चड्डे के अंदर क्या है वो क्या देखा आपने? एक बार दिखा दूंगा ना, आप चौंक जाएंगी। अरे इसीलिए तो लेके जा रही हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छे से मैं देख लूँ, परख लूँ, काम करा लूँ। क्या पता तुम्हें मेरे अलावा 4 कस्टमर और मिल जाए। अरे मैडम आपने जंगलीटा चलते हुए देखा है ना, सेम उसी तरह हम भी चलते हैं, बिल्कुल मलाई मार के। टेंशन क्यों ले रही हैं? आप चलिए बताइए करना क्या है। मस्त। तुम एक काम करो, ये कुछ पैसे एडवांस रख लो और अपना मूड बनाओ तब तक, ताकि जब मैं लेके जाऊँ ना तो तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इतने सारे पैसे से अभी मूड बनाने के? अच्छा मूड बनाना ही है तो मैम पैसे तो थोड़ी ना बनेगा, चुम्मा चाटी कर लीजिए तो हो सकता है मूड और सब बन जाए। अरे इतने भी क्या उतावले हो रहे हो? पहले गाड़ी में तो बैठो, क्या पता घर चल के तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ मिल जाए। गाड़ी में मैडम? और मैडम हमें कपड़े कब दिलाएंगे आप? कपड़े मैं दिला दूंगी, तुम पहले बैठो। अच्छा ठीक है मैडम, बैठते हैं जैसा बताएं। बैठो बैठो। बहुत दिनों बाद हाथ लगा ये, आज इसको परखती हूँ, देखो है क्या चीज़ है। अरे मैडम आप काम बताइए, घर तोड़ना है, फर्श तोड़ना है, जो बताइए वो तोड़ लेंगे। और वैसे भी मौका मिला है आपको तोड़ने का तो उसको थोड़ी ना छोड़ेंगे। अरे यार वही बात हो गई कि भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा पकड़ा दो तब भी वो भीख ही मांगेगा। अरे लेबर वो मानते हैं, लेकिन ये क्या तोड़ना फोड़ना लगा रखा है। अरे जो हमारा काम है ना वो बड़े आराम से होगा, कोमल कोमल हाथों से। अब तुम ज्यादा तोड़ने फोड़ने के ना सोचो और
होटल होटल जाके क्या करेंगे? चुपचाप मेरे घर चलो, घर चल के सारा काम निपटाते हैं, क्योंकि जो कंफर्ट घर में है ना वो होटल में नहीं है। अरे नहीं नहीं मैडम, घर और नहीं जाएंगे। अरे होटल होटल बने, होटल चलते हैं। और वैसे भी अब हमको समझती क्या है? अरे अपने गांव में ना गन्ने के खेत में खूब लड़कियों को रेला है, तो उसमें आप क्या चीज है? ऐसा है ना, अपने गन्ने के खेत का एक्सपीरियंस गन्ने के खेत में ही छोड़ के आओ। यहाँ पे ना सिस्टम अलग है थोड़ा। यहाँ पे जो काम बेड पे और सोफे पे होता है ना, वो तुम्हारे गन्ने के खेतों में नहीं होता होगा। तो चुपचाप चलो और जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करो। अरे ये भाभी किसको लेके आ रही हैं? ये भाभी का ना रोज रोज हो गया है। भैया के ना रहते हुए भाभी ये सब काम करती हैं। अरे मैडम जी, इतना बड़ा घर! अरे मैडम जी, अपनी जिंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे घर है? और नहीं तो क्या, क्या मैं पड़ोसी घर लेके आऊंगी तुम्हें? अरे वो बात नहीं मैडम, इतने बड़े घर में हम पहली बार आए हैं तो पूछना तो बनता है ना। ऐसा है, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत करो और चुपचाप अंदर चलो। किसी ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैम जल्दी चलिए, काम शुरू करते हैं हम लोग। चलो अंदर चलो। जी मैडम। आज फंसा है मेरे झांसे में। इतने दिन से पता नहीं कहाँ भटक रहा था, ये लोकेशन ही पे नहीं था। अभी देखती हूँ उसको। अरे मैडम जी, आपने तो हमको बिल्कुल जेंटलमैन बना दिया। और वैसे भी इतने महंगे कपड़े हम पहली बार पहन रहे हैं। अरे महंगे कपड़े तो होंगे ही, अब इतना अच्छे से पसंद करके तुम्हारे हिसाब से मैंने पसंद किए। और घर देख रहे हो, एकदम एंटीक पीस है। अरे मैडम, आपका घर तो आलीशान है, ऐसे घर में तो मज़ा ही आ जाएगा। है ना कि ये सामने? इधर इधर ही। ठीक है मैडम। मैडम इतना बड़ा घर, आलीशान लग रहा है मैडम, ये तो मस्त। क्या सही आइटम पकड़ा है मैंने, खुद ही दौड़ा दौड़ा आ रहा है। मैडम जी, ये गत्ता कितना लपहुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे घर में जो बात है ना वो तुम्हें किसी होटल में नहीं मिलेगी। अरे वो तो बात सही है, लेकिन हम आने से पहले डर रहे थे कि कहीं आप फंसा वसा ना दो। वैसे भी ऐसे गद्दे में करने में तो और मज़ा आएगा। अरे मैं पैसे दे के क्यों ही फंसाऊंगी? अरे नहीं मैडम, फिर भी डर लगता है ना, नई नई जगह। वैसे आपने नए नए कपड़े दिलाए हैं, अब इस कपड़े में करने में तो और ही मज़ा आएगा। वही तो मैं कह रही थी कि जो मज़ा मेरे घर में है वो कहीं और नहीं है। अरे वो तो पता है मैडम, वैसे आप तो हो बड़ी चौकस माल। वो तो मैं हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये काम तुम कब से कर रहे हो? अरे मैडम, ज़्यादा समय नहीं हुआ है मेरे को, बस 5-6 महीना 7 महीना हुआ है बस। अच्छा, तो कोई क्या हुई मजबूरी वगैरह या फिर बस ऐसे ही मज़ा आ रहा था इसलिए कर लिया? अरे नहीं मैडम, मज़ा तो देखिए इसमें सबको आता है। एक मिनट रुकना, मेरा कॉल आ रहा है। अच्छा ठीक है, फ़ोन आ रहा है। अरे मैडम। हेलो। अच्छा अभी ठीक है, मैं आ रही हूँ, रुको। अरे मैडम कहाँ जा रही हैं? अरे वो किसका फोन था? मेरे देवर का कॉल है, वो उसको कुछ बात करनी, मैं 2 मिनट में होके आती हूँ। देवर? अरे मैडम, आप फंसाने के लिए तो नहीं लाई हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं फंसाने के लिए क्यों लाऊंगी? तुम 2 मिनट बैठो, मैं होके आती हूँ। ठीक अरे है मैडम। यहीं रुकना। अरे देवर का कॉल? मतलब यहाँ देवर भी है? अगर मैं फंस आ गया तो लंके पड़ जाएंगे। अरे मैं लेबर गिरी कर रहा था, वही सही था। भाभी क्या रोज रोज हो गया? बताओ, फोन क्या अभी तक नहीं आई? आने दो इनको ना, मैं आज ही बता। क्या हो गया? क्यों डिस्टर्ब करे कॉल करके? क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ ये बताइए कि आप किसको लेके आई हैं? कल किसी और को लेके आई थी, आज किसी और को लेके आ रही हैं? अरे तुमसे क्या मतलब, मैं किसी को भी लेके आऊँ, मेरा भी घर है ये। अच्छा, आपका घर है तो आप कुछ भी करेंगे? आप शायद भूल रही हैं, भैया आर्मी में भले हैं लेकिन आप उनकी पीठ पीछे ये सब करेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में? अरे क्या क्या पता क्या है? आप ऐसे रोज रोज नए नए लड़के लेके आएंगे, मैं क्या आपके बारे में क्या सोचूंगा? अरे तुम्हें सोचना ही क्यों है? तुम अपने काम से मतलब रखो ना, मेरे काम मैडम में टांग क्यों देखिए, डालते हो? आप ना मेरी भाभी हैं, ठीक है? मैं ऐसा नहीं होने, मैं भैया को ना सारी बात बताऊंगा, आप ऐसा करती हैं। अरे ठीक है बता देना, मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारे भैया से। और वैसे भी आज तक तुम्हारे भैया ने मुझे किसी काम के लिए नहीं रोका, तो तुम कौन होते हो? अरे मैं आपका देवर हूँ, देवर, और मेरे घर का ये सब माहौल मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता हूँ। अरे ऐसा है ना, अपने काम से काम रखो। तुम देवर हो तो जिसको लेके आई हूँ वो लेबर है, उसको ना मैं काम के लिए लेके आई हूँ। अच्छा ठीक है, जो हो गया आप भी समझिए, हमारे कुछ ख्याल रखिए। आप तो जानते हैं इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, ना कोई गर्लफ्रेंड ना कोई, अब ऐसे ही जवानी सुखाई जा रही। आपकी दोस्त नहीं है प्रिया, उससे थोड़ा सेटल उटल कराइए ना मेरी। अरे तो करो ना, मैंने कब मना किया है किसी गर्लफ्रेंड से बात करने? नंबर बस देंगी तब ना। भाभी आप नंबर देती नहीं है, अपना काम तो चला ले रही, हमारी जवानी बिल्कुल सूखी जा रही है। चलो ठीक है, नंबर मैं तुम्हें भेज दूंगी। और कोई काम हो तो मुझे डायरेक्टली बताया करो, ऐसे काम के बीच में डिस्टर्ब करते हैं ना तो बड़ा इरिटेशन होता है। अभी जब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो क्या ना प्रिया को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कॉलेज के समय से। वो तो मैं जानती हूँ तुमको, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अरे अब एक काम करिए, उसको बुला के ना कल बुला लाइएगा उसको, कल आप भी एक नया लड़का ले आएगी। माँ दोनों लोग, आप इस रूम में हम उस रूम में।
चलो ठीक है, कल एक गेट टुगेदर रख ही लेते हैं। अरे। 7-8 लड़कियां बुलाऊंगी, जो पसंद आए ना अरे रख लेना। भाभी हो तो आपके जैसी है। ठीक है भाभी, हम चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो ठीक। अरे भाभी तो बड़ी लल्लन टॉप है। हम तो फालतू में भाभी के ऊपर गरमा रहे थे। भाभी 600 लड़कियां, अरे बस मैं चलूंगा, ये नहीं वो नहीं, वो जो लंबी चौड़ी फिगर वाली लड़कियां भी उससे सज जाऊंगा। मैडम कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। अरे आप आ गई, कहाँ गई थी और क्या बोला देवर ने? अरे कुछ नहीं, वो पूछ रहा था कौन है, क्या काम है, तो मैंने बता दिया। अरे मैडम मुझे तो डर लग रहा है कि फंसा वसा ना तो। अरे नहीं, तुम्हें फंसना होता तो वो मुझे कॉल क्यों करता, डायरेक्ट यहीं आ जाता। हाँ वो तो बात ठीक है। अरे मैडम करना क्या, आप जल्दी जल्दी काम हम शुरू करते नहीं तो देवर आपका फिर कॉल कर वही देगा। मैं तुमसे पूछने जा रही थी कि देखो काम शुरू तो करने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन पक्का कर लोगे ना, झिकझिकाओगे तो नहीं अरे कोई? मैडम आपको बताया था मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। अरे हचक हचक के लेंगे, ऐसे मजा आ जाएगी आपको। अच्छा, तुम्हारा एक्सपीरियंस लग रहा है। हाँ मैडम। बता ही रहे थे तुम, 5-6 महीने हो गए। एक बात बताओ, ये सब काम कर क्यों रहे हो तुम? अरे मैडम पैसा कमाने के लिए। आज का हर आदमी काम किस लिए करता है, पैसे कमाने के लिए ना। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, बहन का इलाज भी करवाना है, तो इस चक्कर में कमाता हूँ। मतलब घर में लोग हैं तो किसी को पता नहीं चलता? अरे मैडम कोई बताएगा तब ना पता चलेगा। वैसे भी हम लेबरगिरी करते हैं, उसी के आड़ में ये सब भी कर लेते हैं, पता किसको चलेगा। लेबर गिरी से तो अच्छा खासा पैसा हो जाता होगा, तो फिर ये काम? अरे मैडम आपको पता लेबरगिरी में 100, 300, 500 दिहाड़ी मिलती है, उसमें क्या ही गुजारा होता है, और उसमें इलाज थोड़ी ना हो पाएगा। सही बात है, वो तो ठीक है। तो एक बात बताओ, ये सब काम तुम मतलब ठीक ठाक तरीके से किए हो ना पहले? मतलब लड़कियों को ऐसा तो नहीं है ना कि तुम ऐसे ही छोड़ देते हो कि... अरे नहीं मैडम, बताया तो आपको एक्सपीरियंस के बारे में। और वैसे भी काम अच्छे से करता हूँ मैं, और पहले भी मैंने कई लड़कियों के बारे में मतलब साथ में किया है, समझ सकते हो ना। अब चलिए हम जिस काम के लिए हम काम करते हैं मैडम। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे लेबर के साथ लड़कियां क्यों जाएंगी? अरे मैडम लेबर वो हथियार बड़ा होना चाहिए, बस उससे क्या मतलब है। अरे तो हथियार तो जो तुम हाथ में लेके घूमते हो वो दिखता होगा ना, अब अंदर का कमाल अरे किसको पता? यार मैडम वो शरीर देख के आदमी अंदाजा लगा ही लेता है, आप इतना क्यों सोचती हैं? बात तो सही है अरे तुम्हारी। मैडम क्यों टाइम बर्बाद करिए, आपका देवर आ जाए घर में भी, वो भी आप चलिए। अरे अरे करते हैं ना, तुम 2 मिनट रुको। एक बात बताओ, इन सब से कितना कमा लेते होगे तुम लगभग? अरे मैडम सब लड़कियों का रेट अलग अलग है, तो सबसे अलग अलग रेट लेता हूँ। किसी से 2000, किसी 3000, किसी से 5000, बस उससे ज़्यादा कहाँ। तुम्हारी तो आज चांदी हो गई, फिर 1 लाख रुपए मिल गए सीधे। 1 लाख रुपए मैडम, और क्या चांदी क्या सोना हो गया। आप एक काम करिए, जल्दी काम खत्म करते हो, मेरे पैसे दीजिए, मैं निकलता हूँ। अरे निकलना, पैसे दिए तुरंत ही थोड़ी भगा दूंगी। आराम से बैठो, थोड़ा चिल करो, आराम से अपना मूड बनाओ। अरे मैडम मूड तो बन ही गया, आपको देखकर तो मूड बन ही जाएगा मैडम, उसमें दिक्कत किस बात की है। चलिए। अब तुम्हें पता है ये सब काम में ना बहुत लड़कियां आजकल चल रही हैं। अरे मैडम लड़के भी चल रहे हैं, लड़कियां भी चल रही हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो अगर तुम इतना अच्छा काम कर ले तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से भी यही सब काम कराते होगे? अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं आप, पागल अगल है क्या? अच्छा, एक तो मेरी फ्रेंड है, क्या नाम था उसका, नाम भूल गई, श्रेया। वो भी यही सब काम करती है। बता रही थी कि उसने अभी रिसेंटली में पकड़ा कि उसका बॉयफ्रेंड ये काम करता है। मैंने कहा अरे बाप रे, क्या बात है। श्रेया मैम, आप किस श्रेया की बात कर रही है मैम? अरे श्रेया, रुको मैं फोटो दिखाती हूँ। फोटो? ये श्रेया। अरे मैडम ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, और इसकी फोटो आपके फोन में? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ये तो मेरी फ्रेंड है, मैं तो उसको बचपन से जानती हूँ। ये पिछले 3-4 साल से ये काम कर रही है। अरे मैडम आपने तो फंसा ही दिया। मैडम आपने तो बता दिया होगा इनको कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और ये काम वो भी कर रही है। 1 मिनट, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। मतलब तुम सच में इसके बॉयफ्रेंड हो? अरे मैडम मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और वैसे भी आपने सब इसको बता दिया क्या मेरे बारे में? अरे अभी तो नहीं बताया, लेकिन एक काम करती हूँ, बता देती हूँ। खुद नहीं मैडम प्लीज, अगर इसको बता दिया तो मेरी लाइफ उजड़ जाएगी, आप प्लीज समझा अरे करिए। कैसे उजड़ जाएगी, जब वो खुद यही काम कर रही है तो तुमको तो अप्रिशिएट करेगी ना। ये वो काम कर रही है? और नहीं तो क्या। अरे मैडम ऐसा मत बोलिए कि ये भी करती है ऐसा काम। अरे लेकिन मैं मैडम तुम्हें ये गलत दिखाऊं? बात है, मैं उसको समझा दूंगा, लेकिन समझा करिए मैडम, प्लीज उसको बताइए मत कुछ। यार एक तो झूठ तुम बोल रहे हो लगातार, और बता रहे हो उसको समझा दोगे। हाँ, तुमने उसको क्या बता रखा है कि तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो? ये है तुम्हारी मल्टीनेशनल कंपनी? अरे मैडम जब आपको सब पता ही चल गया तो मैं आपको बता देता हूँ। बात ऐसी है ना कि इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और जब मैं इसके घर पे रिश्ता मांगने गया तो उनके घर वालों ने तुरंत मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोला कि तुम कमाते क्या हो। उनको जब पता चला मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ तो मुझे 2 थप्पड़ मारे और घर से धक्के मार के निकाल दिया। तो तुमने वो छोटी मोटी नौकरी छोड़ के लेबराई करना शुरू कर दिया? अरे मैडम पूरी बात तो सुनिए। बात ऐसी हुई ना कि उनके पापा ने बोला कि अगर तुझे मेरी बेटी शादी करनी है ना तो कम से कम 10 लाख रुपए लेकर आ। तो मैडम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा काम चूज किया। अरे तो 10 लाख रुपए किसी और काम से भी तो इकट्ठा कर सकते थे, ये काम करना जरूरी था? आपको ही पता है ना
कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी आसानी से नहीं कमाया जा सकता। तो मैंने लेबरगिरी की और मेरा एक फ्रेंड था इस लाइन में, तो इस लाइन में उसके बारे में उससे मैंने पूछा कैसे क्या काम होता है, तो सारा एक्सपीरियंस उसी ने दिया मुझे। और मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ इसमें, मुझे 1 से 2 महीने हुए बस। लोगों की बड़ी बड़ी मजबूरियां होती है, तुम्हारी मजबूरी तुम्हारे गर्लफ्रेंड के पापा थे। अरे मैडम आपको पता है, आप किसी से अगर प्यार करोगे, कोई शर्त रखेगा तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे या शर्त पूरी करोगे? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अगर तुम्हें ढंग की नौकरी मिलेगी तो ये सब छोड़ दोगे। और क्या मैडम, अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई ना तो मैं उनके पापा के मुंह पे ऐसा तमाचा मारूंगा ना कि वो देखते रह जाएंगे। अच्छा 1 मिनट रुको जरा। अब मैडम कहाँ चली गई? मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड इसकी दोस्त है। अरे मैडम आप ये लो। ये पैसे किस लिए मैम? तुमसे कहा था ना मैंने कि एक बार का 1 लाख दूंगी, तो अब मैं अपनी बातों से तो पीछे नहीं हट सकती थी। तुम ये पैसे पकड़ो और मेरे कंपनी में एक जॉब खाली है। जॉब? अरे कैसी जॉब मैम? देखो मुझे तुम टैलेंटेड लगते हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। तो एक काम करना, मैं तुम्हें अपना नंबर देना, मैं तुम्हें डिटेल्स भेजूंगी, कल ऑफिस टाइम पे आ जाना। अरे थैंक यू मैडम। मैडम ये मेरा नंबर है। ठीक है, इसको मैं से- तुम्हें जॉब के लिए सारी डिटेल्स भेज दूंगी, कहाँ आना है, कैसे करना है, और तुम्हें सारा काम सिखाया जाएगा A to Z। लेकिन अगर तुमने किसी भी काम में कोई भी मक्कारी करी या तुमने कभी मुझे पता चला तुमने ये काम दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी नजरें ना बहुत तेज है। अरे मैडम आप चिंता मत करिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा, आपको कहने का मौका नहीं दूंगा। और वैसे भी मैंने ये सब काम मजबूरी में शुरू किया था। अब आप इतना अच्छा ऑफर दे रही है मुझे, तो मैं इसे ठुकरा कैसे सकता हूँ? वही मैं कह रही हूँ कि ऑफर तुम्हें दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात को नकारा या फिर किसी और काम में लग गए तब मैं तुम्हें बताऊंगी। और तुम्हें तो बताऊंगी तुम्हारी ये जो गर्लफ्रेंड है इसको भी सब कुछ अरे बताऊंगी। नहीं मैडम, मैं इसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। अगर आपने इसे बता दिया तो सारा किए किराए पे पानी फिर जाएगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं आप जैसा बोलोगी वैसे ही करूँगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें यही कह के लाई थी ना कि जैसा मैं कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। अब तुम्हें कल से जब तक मैं कहूंगी तब तक जैसा मैं कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल मैडम, आप जैसा बताएंगे वैसा करूँगा। और प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत बताना। चलो ठीक है, अभी निकलो यहाँ से। हाँ, धन्यवाद मैडम। जाओ। अरे उधर नहीं, इधर। हाँ सॉरी मैडम। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। काम करती हूँ, श्रेया को कह देती हूँ कि उसको जो लग रहा था गलतफहमी थी।